अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल सीपीसी क्लास 9th है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास टॉपिक है केमिकल सीपीसी। व्हाट इज़ केमिकल सीपीसी? ठीक है, केमिकल सीपीसी को हम यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, द सीपीसी दैट हैज सम चार्ज। एनी सीपीसी दैट हैज सम चार्ज। कोई भी सीपीसी जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, ठीक है, उस सीपीसी को हम केमिकल सीपीसी का नाम देते हैं। स्टूडेंट केमिकल सीपीसी हैं, इसको हम आइन का नाम भी देते हैं। ओके, और हम कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ आइन, वन इज कैटाइन एंड अदर इज एनाइन। ओके, तो ये केमिकल सीपीसी की दो टाइप हो गई, कैटाइन और एनाइन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज कैटाइन। कैटाइन स्टूडेंट क्या होता है? द आइन दैट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। आइन दैट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। एक एटम है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो जाती है, तो जो रिमेनिंग आइन होता है उसको हम कैटाइन का नाम देते हैं। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव आइन। कैटाइन को हम पॉजिटिव आइन का नाम भी देते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कैटाइन की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सोडियम। ठीक है, अब सोडियम है, ठीक है, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। अब सोडियम में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो सोडियम की वैलेंसी आप देख लें Na+ आ चुकी है। अब ये बन गया कैटाइन, जिसे हम पॉजिटिव आइन का नाम देते हैं। इसी और एग्जांपल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम आइन है, पोटाशियम है, जैसे पोटाशियम को हीट करते हैं तो पोटाशियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाता है, और बनने वाले आइन को हम कहते हैं कैटाइन और पॉजिटिव आइन। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट रिमूव कराया जाता है आउटर मोस्ट शेल में से, ठीक है, तो एनर्जी है उसकी जरूरत पड़ती है, इसे हम कहते हैं कैटाइन फॉर्मेशन। सेकंड हमारे पास टाइप है दैट इज एनाइन। व्हाट इज एनाइन? द आइन दैट कैरी नेगेटिव चार्ज। दैट हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ऐसा आइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उसको हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, अब एनाइन है, इसको आप कह सकते हैं एनाइन इज फॉर्म्ड बाय gaining of electron, gaining of electron by an atom। जब एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो जाता है, तो उसके नतीजे में एनाइन है उसकी फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्लोरीन है, जब क्लोरीन में एक एटम है ऐड हो जाता है तो इसके नतीजे में क्लोराइड आइन बन जाते हैं, नेगेटिव आइन बन जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्सीजन है वो बन जाता है O-2, इसकी वैलेंसी है वो -2 हो जाती है। ठीक हो गया। कैटाइन में हम कहते हैं कि भी एनर्जी है रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एनाइन में हम कहते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एनाइन फॉर्मेशन। ठीक है, एनाइन के फॉर्मेशन के नतीजे में एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरीके से ये कैटाइन है, एनाइन है, इनकी फॉर्मेशन होती है, इन्हें केमिकल सीपीसी कहते हैं। डिफरेंट जो एटम हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, उसका मकसद यही होता है ताकि जो एटम है वो स्टेबल हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस की जैसी कर लें। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइन। स्टूडेंट हमने एटम के बारे में पढ़ लिया है और आइन के बारे में भी। अब हम देखते हैं एटम और आइन में क्या मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एटम और सेकंड है हमारे पास व्हाट इज आइन। सो एटम क्या है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम एटम का नाम देते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम एटम कहते हैं। और आइन क्या होता है? आइन इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है
उसे हम आयन का नाम देते हैं। ठीक है, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं और आयनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसे हम आयन का नाम देते हैं। एटम, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम है वो आज़ाद रह भी सकता है और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आज़ाद हालत में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल जो नोबल गैसेज हैं ये ऐसे एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी एलिमेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एंड आल्सो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एंड एटम टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एटम है डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी हिस्सा लेते हैं। अगर हम आयन की बात करें, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। आयन है वो अपोजिटली चार्ज आयन है उससे ये सराउंडेड होते हैं। ठीक है, जब ये बनते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl की अगर हम बात कर लें, अब NaCl में सोडियम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इससे आउटर साइड पे क्लोराइड आयन होते हैं। इसी तरीके से जो क्लोराइड आयन है उसके बाहर है वो सोडियम आयन है, अपोजिटली चार्ज आयन है, उन्होंने सराउंड किया होते हैं। तो इस तरीके से अपोजिटली चार्ज आयन है, ठीक है, वो मौजूद होते हैं जब आयन्स की फॉर्मेशन होती है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करें या पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी एटम ले लें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होती है फ्री स्टेट के अंदर। ठीक है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आयन की, ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं होते। इट हैज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आयन है उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, या इन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन जैसे हो गए। ठीक है, एनाइन फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट है जो एटम है, आयन है, ये उसका डिफरेंस है और पेपर के अंदर एटम और आयन है उसके बारे में डेफिनेशन है ये पूछी जाती है। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वेश्चन, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास फाइंड करें। अब ये स्टूडेंट फार्मूला मास फाइंड करने के लिए आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। कैल्शियम की वैल्यू आपको मास का पता होना चाहिए, ये 40 होता है। कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास है वो 16 होता है। अब ये वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर आप पुट कर दें। हमारे पास फार्मूला है CaCO3। कैल्शियम की वैल्यू हमारे पास 40 प्लस कार्बन की है 12 प्लस 3 एटम ऑक्सीजन के हैं और एक ऑक्सीजन एटम की होती है 16 वैल्यू। तो हम कहते हैं 40 प्लस 12 प्लस 48। तो जब इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 100 AMU या 100 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला मास है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी तरीके से और कंपाउंड हैं, हम उनके भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl, इसका फार्मूला मास फाइंड करें। सोडियम का मास है वो होता है स्टूडेंट 23 और क्लोरीन एटम का होता है 35.5। अब इन दोनों को सम अप कर लें। ठीक है, हमारे पास है NaCl, सोडियम की वैलेंसी हमारे पास 23 प्लस क्लोरीन की 35.5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 58.5। ओके, ये आ गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड का। इसी तरीके से स्टूडेंट हम और जो यानी कि कंपाउंड हैं उनका भी मास फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि बुक के अंदर एग्जांपल है वो मेंशन की गई है K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। अब यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट तो पोटाशियम है उसके मास होता है 39, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन एटम का होता है 16। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं, आप इसके अंदर पुट कर दें। हमारे पास है K2SO4, पोटाशियम के 2 एटम है, 2 इंटू पोटाशियम की वैल्यू इंटर करें 39 प्लस सल्फर की वैल्यू देख लें इसमें 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और सिंगल एटम के होते हैं 16। तो ये हमारे पास आ गया 78 प्लस 32 प्लस 64। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन्हें आप सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 174। इस तरीके से आप जो डिफरेंट कंपाउंड हैं उनके फार्मूला मास है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आपको उसका मास है वो पता होना चाहिए।